हेलो नमस्कार। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथ जो कि आपका यूनिट नंबर 2.2 जिसका नाम था वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। आपका अंतिम सवाल है 2.2 एक्सरसाइज का। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक संगोष्ठी है यानी कि कुछ मिलकर समूह है, उसमें आपके हिंदी अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या दी हुई है। यानी कि आपके हिंदी अंग्रेजी और गणित में कुछ प्रतियोगिता के रूप में संगोष्ठी जो समूह थे उनके बच्चों ने भाग लिया था, वो क्रमशः हिंदी के अंदर उसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या थी आपकी 60। उसके बाद में इसी प्रकार से आपके अंग्रेजी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या थी 84 और आपके गणित में भाग लेने वालों की प्रतिभागियों की संख्या थी 108। तो यहाँ पर आपको गणित की, अंग्रेजी की और आपको हिंदी के प्रतिभागियों की संख्या दे रखी है। अब यह आपको कह रहा है कि यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या, अब जो कमरे हैं उनमें बराबर संख्या के रूप में आपको एक विषय पे प्रतिभागी बैठाए जाते हैं, यानी कि प्रत्येक कमरे के अंदर कितने प्रतिभागी बैठाए जाएंगे, तो आपको कमरों की इसके अंदर न्यूनतम कमरों की क्या बतानी है, संख्या, यानी कि कितने कमरे ऐसे हो कि उनके बारे में आपको संख्या के बारे में बताया जाए। तो अब देखिए जब भी आपको न्यूनतम पूछा जाता है तो आप इसके अंदर क्या निकालते हैं, HCF जिसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि साधारण भाषा में बोले तो में से महत्तम समाप्रति। तो देखिए संख्या आपको जो दे रही है प्रतिभागियों की संख्या वो कितनी है आपकी 60। वो किसकी है, आपके हिंदी की। तो आप लिखोगे हिंदी में भाग लेने वालों की संख्या, हिंदी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की आप क्या लिखोगे, संख्या। संख्या हिंदी की कितनी थी आपकी 60। उसी प्रकार से आपकी है अंग्रेजी, अंग्रेजी के अंदर आपका है 84 और फिर आपकी है गणित, यानी कि 3 प्रकार की जो प्रतिभागी होते गए, यानी कि उनमें बच्चों ने जो कंपटीशन में भाग लिया है तो 3 विषयों पे थी आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित। तो उसमें आपको बच्चों की ये संख्या दे रहा था, गंगोठी भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या। हिंदी में भाग लेने वालों की संख्या 60, आपके अंग्रेजी की 84 और गणित की 108। तो अब देखिए आपके इनके कमरों की आवश्यकता निकालनी है, तो सबसे पहले आप निकालोगे इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। और महत्तम समापवर्तीय जब निकाला जाता है तो उसे बोला जाता है उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन क्या है। तो सबसे पहले हम 60, 84 और 108 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड 60, 84 और 108 का। इससे हमारा ज्ञात करना है HCF। तो देखिए 2 में दिया 60 का तो 30, 2 का दे दिया तो 15, 15 में 3 का दिया तो 5 और 5 में 5 का दिया तो आपका हो गया 1। ये हो गया आपका 65 का। इसी प्रकार 84 और 108 का निकालना है, तो 84 के अंदर जब 2 का भाग देते हैं तो आपका आता है 42, 42 में 2 का दिया तो हो गए 21 और 21 में 3 का दिया तो भाग 7 और 7 में 7 का दिया तो हो गया आपका 1। इसी प्रकार से 2 का देंगे तो यहाँ हो जाएगा 54, 54 का 2 का होता है 27 और 27 में 3 का देते हैं तो होता है 9, 3 का दिया तो 3, 3 और 1। इसी प्रकार से जब हमने सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकाला है तो उसी बाद में अभाज्य गुणनखंड के बाद में हमें निकालना है इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि में से। तो में से निकालना है तो इसके अंदर 2 बार है, 2 बार है, 2 बार है, तो आपका 2 पे घात 2 ये हो गया। 3 एक बार है, 3 एक बार है और 3 3 बार है तो आपका 3 एक बार। 5 और 7 दोनों में है अलग अलग, लेकिन आपके इस संख्या में नहीं है तो इसका अर्थ है आप नहीं ले सकते। तो आपका आंसर हो गया 4 3 12। तो आपका में से वो आ गए आपके 12। अब आपको कह रहा है बराबर भागों में जब बैठाया जाता है तो आपको इन 12 के अंदर उन संख्याओं में आपको क्या न्यूनतम कमरों की संख्या पूछ रहे हैं, यानी कि हिंदी में बैठने वाले, अंग्रेजी और गणित के बारे में। तो आप कमरों की संख्या निकालेंगे। तो हिंदी के अंदर आपके कितने थे, हिंदी में यह कह रहा आवश्यक कमरे, कितने कमरे हिंदी में होना चाहिए, तो आपके हिंदी के जो संख्या दे रखी थी प्रतिभागियों की संख्या वो थी आपकी 60। और आपका HCF यानी कि 12 ऐसी संख्या है जो तीनों आपकी संख्याओं का क्या लिया जाता है, आपका में से,
यानी कि जो 12 संख्या है वो उन सभी संख्याओं का क्या है, विभाजित रूप में, भाग रूप में। तो इसका मतलब आप इसे 12 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, तो 12 पंजे होते हैं 60। इसका मतलब 5 कमरे आपके बराबर प्रतिभागियों को बैठाने के लिए हिंदी के 5 कमरों की आवश्यकता आपको अलग अलग होगी, जिसमें बच्चों के बराबर बैठ सकते हैं। उसी प्रकार से आपका अंग्रेजी का आप जब ज्ञात करोगे तो अंग्रेजी के विद्यार्थियों की संख्या आपकी है कितनी, 84। तो 84 के अंदर जब भाग देंगे 12 का तो 12 97 होते हैं 84। तो आपके आगे कमरों की संख्या आपकी कितनी, 7 कमरे आपके आगे अंग्रेजी के। तो इसी प्रकार से अंतिम जो आपका शेष है, तो शेष गणित के कमरों की संख्या, गणित में कमरों की संख्या, गणित के कमरों की संख्या कितना है आपके गणित की, तो गणित की संख्या आपकी है 108। इसमें 12 का देंगे तो 12 नमा की होते हैं 108, यानी कि 9 कमरे आपके आ रहे हैं गणित। अब ये पूछ रहा है कि कुल गणित कमरों की न्यूनतम कमरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो आप लिखोगे कमरों की संख्या। अब जो जो आपके कमरों की संख्या है, ये 5 कमरे हिंदी के, 7 कमरे आपके अंग्रेजी के, और कितने 9 कमरे आपके हैं वो किसके, गणित के। तो आप जोड़ लीजिए 5 + 7 + 9, तो 7 5 12 और 8 हो गए 20 और 1 21। तो टोटल कमरों की आवश्यकता कितनी होगी, तो 21 कमरों की आपको क्या होगी, आवश्यकता। यहां पर आपकी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।